नमस्कार, मैं चांदनी इंडियन मार्केट व्यूज से आज दिनांक 16 जुलाई के पूरे हफ्ते के एग्रो कमोडिटी लेवल्स अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस ऑडियो में चना, ग्वार, सोयाबीन और सरसों के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस हफ्ते के कारोबार में हम किस तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहले हम चना की बात करेंगे। पिछले हफ्ते हमने अपने सब्सक्राइबर्स को चना खरीदने की सलाह दी थी और हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी सलाह से मुनाफा हुआ होगा। जैसे कि हम जानते हैं, केंद्र सरकार होने वाले आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किसानों से किसी तरह की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन की प्रमुख फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया। खरीफ दलहन की प्रमुख फसल अरहर का MSP बढ़ाकर 5,675 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया है, जबकि पिछले खरीफ में इसका MSP 5,450 रुपए प्रति क्विंटल था। इसी तरह से मूंग का MSP 5,575 रुपए से बढ़ाकर 6,975 रुपए और उड़द का MSP 5,400 रुपए से बढ़ाकर 5,600 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया है। वहीं खरीफ बुआई की बात करें तो चालू सीजन में 1 जून से 13 जुलाई तक देश भर में मॉनसूनी बारिश 6% कम होने से खरीफ फसलों की बुआई 10.1% पीछे चल रही है। देश भर में अभी तक 501.67 लाख हेक्टेयर में ही खरीफ फसलों की बुआई हो पाई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इनकी बुआई 557.49 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी। केंद्र सरकार ने चना की गिरावट को रोकने के लिए मटर के आयात पर लगी रोक की अवधि को 3 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2018 तय कर दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली की मंडियों में देसी चना की डिमांड मिलों की तरह से अच्छी निकल रही है। मटर का आयात कम होने की वजह से आगामी दिनों में भी चना की खरीदारी देखी जा सकती है। इसलिए इस हफ्ते के कारोबार में भी हम तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। तकनीकी राय के अनुसार पिछले 2 हफ्तों से हम चना में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और हमारी अनुमान के मुताबिक हमने लगभग 500 रुपए की तेजी देखी है। इस हफ्ते के कारोबार की बात करें तो चार्ट के अनुसार सिमेट्रिकल ट्रायंगल का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होने के बाद कीमतें अच्छे वॉल्यूम के साथ कारोबार कर रही हैं और लगभग फिबोनाची प्रोजेक्शन के अनुसार टारगेट अचीव हो चुका है। इस स्तर पर हम मुनाफा वसूली की उम्मीद कर रहे हैं, परंतु मेजर ट्रेंड अभी भी बुलिश रहेगा। वहीं कीमतों को 9 से 21 दिन का मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिल रहा है। MACD और RSI भी डिमांड जोन में है, जो कि अभी भी बुल रन की तरफ इशारा कर रहा है। इस हफ्ते हम गिरावट पर ही खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। इस हफ्ते के कारोबार में मुख्य रेजिस्टेंस 4,080 है, वहीं सपोर्ट 3,800 है। गिरावट पर ही खरीद करके चलें। अब बात करते हैं ग्वार सीड की। देश के कई राज्यों में प्री मॉनसून साथ ही मॉनसून की बारिश कम होने से खरीफ फसलों की बुआई पिछड़ रही है। इस वजह से पिछले हफ्ते हमने कीमतों में तेजी के साथ कारोबार होते हुए देख रहे हैं। पर वहीं बारिश की बात करें तो ईस्ट राजस्थान पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश होने की वजह से हम हो रही तेजी पर लगाम लगते हुए देख रहे हैं। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली के चलते भी हमने गम की कीमतों पर भी दबाव देखा है। वहीं वेस्ट राजस्थान जैसा कि जालौर, बाड़मेर में बारिश के अनुमान के मुताबिक ना होने की वजह से भी कीमतों को निचले स्तरों पर सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा पाली, जुधौर में भी बारिश का अभाव होने की वजह से भी बुआई पर असर देखा जा रहा है। राजस्थान राज्य सरकार ने 2017 से 2019 के लिए ग्वार के एक्री एज 35 लाख तक निर्धारित किया है, परंतु हो रही बुआई को देखते हुए अभी ऐसे अचीव करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसके अलावा मिनिस्ट्री के अनुसार किसान MSP हाइक को देखते हुए ग्वार के बजाय बाजरा और मूंग की खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस हफ्ते हम दायरे में कारोबार होने की उम्मीद कर रहे हैं। तकनीकी राय के अनुसार चार्ट के अनुसार इस हफ्ते के कारोबार के लिए सबसे पहले हम इसके डेली चार्ट पर नजर डालेंगे।
जिसके अनुसार कीमतें सिमेट्रिकल ट्रायंगल के दायरे में कारोबार कर रही हैं। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली देखी जा रही है, परंतु कीमतों को अभी भी 9 से 21 दिन की मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिल रहा है। MACD और RSI न्यूट्रल जोन में है। कुल मिलाकर इस हफ्ते दायरे में कारोबार होने की उम्मीद है। इस हफ्ते के कारोबार के लिए मुख्य रेजिस्टेंस 4300 है, वहीं सपोर्ट 4000 है। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं सोयाबीन की। पिछले हफ्ते हमने सोयाबीन की कीमतों में गिरावट के साथ कारोबार होते हुए देखा है, जिसकी मुख्य वजह मौजूदा सीजन में अधिक बुआई की खबरों से कीमतों में नरमी का रुझान बने रहने की संभावना है। जैसा कि 2 प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में सोयाबीन की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है, कारोबारियों के अनुसार मौजूदा खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में 5% अधिक होने की संभावना है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोया मील की मांग में काफी कम है। वहीं बाजार के कारोबारियों के अनुसार फसल सीजन 2017 से 2018 के अक्टूबर से जून के दौरान सोयाबीन का निर्यात बढ़कर 2.19 लाख टन का हुआ है, जबकि पिछले फसल सीजन की समान अवधि में इसका निर्यात 2.4 लाख टन का ही हुआ था। सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार अक्टूबर से जून के दौरान 75 लाख टन सोयाबीन की आवक हो चुकी है तथा मंडियों में करीब 14.61 लाख टन का बकाया स्टॉक ही बचा हुआ है। जुलाई से अगस्त में करीब 11 से 12 लाख टन की खपत होने का अनुमान है, इसलिए बकाया स्टॉक 4 लाख टन से कम ही बचने की उम्मीद है। पिछले साल नई फसल की आवक के समय उत्पादक मंडियों में सोयाबीन का बकाया स्टॉक 13 लाख टन का बचा था। वहीं सोया DOC का निर्यात घटकर चालू फसल सीजन में अक्टूबर से जून के दौरान 13.61 लाख टन का हुआ है, जबकि पिछले फसल सीजन की समान अवधि में इसका निर्यात 16.34 लाख टन का हुआ था। चालू फसल सीजन में सोया DOC का कुल निर्यात 15 लाख टन होने का अनुमान है। सीजन 2017 से 2018 में सोयाबीन का उत्पादन 83.50 लाख टन का हुआ था, जबकि बकाया स्टॉक 13 लाख टन को मिलाकर कुल उपलब्धता 96.50 लाख टन की बैठी थी। अभी कारोबारियों की नजर चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर पर है। जैसा कि चीन ने US के सोयाबीन आयात करने पर रोक लगा दिए हैं, कुल मिलाकर इस हफ्ते हम उछाल पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। तकनीकी राय के अनुसार सबसे पहले हम दिए गए डेली चार्ट पर नजर डालेंगे। चार्ट के अनुसार हमने कीमतों के मेजर चैनल लाइन सपोर्ट के नीचे अच्छे वॉल्यूम के साथ कारोबार होते हुए देखा है। वहीं कीमतें अभी भी 9 से 21 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे कारोबार कर रही हैं। RSI भी सप्लाई जोन में है। चार्ट के अनुसार गिरावट अभी जारी रहने का अनुमान है। हर उछाल पर बेच करके चलेंगे। इस हफ्ते के कारोबार में मुख्य रेजिस्टेंस 3300 है और सपोर्ट 3550 है। उछाल पर बेच करके चलें। अब बात करते हैं सरसों की। अमेरिका और चीन के बीच गहराते ट्रेड वॉर की वजह से हमने पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स पर दबाव के साथ कारोबार होते हुए देख रहे हैं। वहीं सरसों की बात करें तो पिछले हफ्ते हमने हल्की तेजी के साथ कारोबार होते हुए देखा है, जिसकी मुख्य वजह हाजिर बाजार में सरसों की आवक कम होने के अलावा मिलों की तरफ से अच्छी मांग देखी जा रही है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने की वजह से सोयाबीन और खाद्य तेलों में तेजी बनी हुई है, जिसका सपोर्ट सरसों को मिलता हुआ दिख रहा है। SEA के अनुसार 2018 के पहले 5 महीने में सरसों मील का एक्सपोर्ट 164% सालाना आधार पर बढ़ा है, जिसकी मुख्य वजह साउथ कोरिया से आ रही जबरदस्त मांग को माना जा रहा है। आने वाले समय में हम कीमतों में ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि कीमतें 3750 के नीचे ठहरने की उम्मीद कम है, जिसका मुख्य कारण शादियों और त्योहारी सीजन की वजह से निकलने वाली मांग है, जो कीमतों को सपोर्ट कर सकती हैं। वहीं सरकार द्वारा कीमतें MSP से नीचे ना रुकें, इसलिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर सरसों वायदा के लिए मजबूत फंडामेंटल्स निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि आने वाले समय में कीमतों को सपोर्ट कर सकते हैं।
परंतु बुआई के क्षेत्र में कमी होने की वजह से आने वाले समय में तेजी का रुख बरकरार रह सकता है। तकनीकी राय के अनुसार पिछले हफ्ते हमने अनुमान के मुताबिक तेजी के साथ कारोबार होते हुए देखा है। दिए गए वीकली चार्ट के अनुसार कीमतें निचले स्तरों से अच्छे वॉल्यूम के साथ तेजी के साथ कारोबार कर रही हैं। कीमतों को 9 से 21 दिन के मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा MACD और RSI भी डिमांड जोन में, जो कि खरीदारी का संकेत कर रहा है। इस हफ्ते के कारोबार में मुख्य रेजिस्टेंस 4200 है, वहीं सपोर्ट 3800 है। हर गिरावट पर खरीद करके चलें। ऊपर दिए गए लेवल्स और अपडेट हमारी रिसर्च टीम से आशीष श्रीवास्तव द्वारा दी गई है, जो कि दिए गए कमोडिटीज के बारे में उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। ध्यानपूर्वक ट्रेड करें और अधिक जानकारी और लगातार अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.indianmarketview.com पर लॉगिन कर सकते हैं और हमसे सीधा सवाल करने के लिए आप हमारे WhatsApp ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।